दोस्तों, भारत पर कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया, जिनमें से अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भारतीय मुसलमान ने दिल्ली की तख्त पर शासन किया हो? लेकिन ऐसा हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली के तख्त पर शासन किया था। लेकिन उनको भारतीय मुसलमान होने का फल भुगतना पड़ा और उन्हें दिल्ली की तख्त से हटा दिया गया। एक ऐसे ही आज शासक की बात करेंगे जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर अधिकार किया और बहुत ही अच्छी तरह से शासन किया, लेकिन एक भारतीय मुसलमान होने की वजह से तुर्कों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक ऐसा भारतीय मुसलमान था जिसने अपनी योग्यता, बल, ताकत और प्रभाव से दिल्ली पर अपना शासन जमाया, लेकिन तुर्कों ने और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने धर्म विरोधी आरोप लगाकर उन्हें हटा दिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बन जाने के बाद पुराने अमीरों और पदाधिकारियों को पूर्ववत पदों पर बने रहने दिया, परंतु जो खलजी वंश के प्रति निष्ठा रखने का दावा करने लगे उनको नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने हटा दिया। बाद में उनमें से कुछ को मरवा भी दिया। उपाधियों, पदों तथा धन का अपव्ययतापूर्ण वितरण करके नासिरुद्दीन खुसरो ने अधिक से अधिक अमीरों और अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया। अपने कुछ संबंधियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस प्रकार नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने अच्छे ढंग से शासन की शुरुआत की, परंतु अहंकारी तुर्क सरदारों, जिनके हाथों में अब तक राज शक्ति का एकाधिकार रहा था, उनको ये पसंद नहीं आया कि उनके रहते एक भारतीय मुसलमान सिंहासन हथिया ले। अतः उन्होंने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पदच्युत करने का निश्चय किया। संयोग से उन्हें गाजी मलिक जैसा महत्वाकांक्षी नेता भी मिल गया, जो दीपालपुरा का सूबेदार और सीमा रक्षक था। गाजी मलिक का बड़ा लड़का जूना खां भी सुल्तान खुसरो के दरबार का प्रभावशाली अमीर था और उसने राजधानी के अमीरों को अपने पिता के पक्ष में लाने का प्रयास किया। गाजी मलिक ने इस्लाम पर आए संकट की दुहाई देकर सिबिस्तान, मुल्तान और समाना के सूबेदारों से साथ देने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। आइन उल मुल्क ने भी सहयोग देने से इनकार कर दिया। सुप्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन ओलियो ने तो खुसरो द्वारा दी गई भेंट भी स्वीकार कर ली। इससे स्पष्ट है कि बहुत से समझदार पुराने अमीरों को खुसरो के सुल्तान बन जाने से इस्लाम पर किसी प्रकार की संकट की आशंका न थी। अपनी योजना में विफल होने पर गाजी मलिक ने कुचक्रों के माध्यम से सिबिस्तान, मुल्तान और समाना के युवा अधिकारियों और इन प्रांतों की धर्मांध मुस्लिम जनता की धार्मिक भावना को उत्तेजित कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया और शीघ्र ही उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना जुट गई। उधर जूना खां भी चुपचाप दिल्ली से भागकर अपने पिता के पास पहुंच गया। इसके बाद गाजी मलिक ने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच किया। मार्ग में समाना के सूबेदार यकली खां ने उनका विरोध किया, परंतु वह परास्त हो गया। इसके बाद सिरसा नामक स्थान पर मुल्तान के भाई हिसामुद्दीन ने सामना किया, परंतु पराजित होकर भाग गया। खुसरो ने दिल्ली के समीप गाजी मलिक से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध के पूर्व ही आइन उल मुल्क अपनी सेना सहित मालवा की ओर चला गया, जिससे खुसरो की स्थिति कमजोर पड़ गई। फिर भी उसने बहादुरी के साथ तुगलक की सेना का सामना किया, परंतु वह परास्त हुआ और युद्ध क्षेत्र से भाग निकला, लेकिन शीघ्र ही पकड़ लिया गया और नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार एक भारतीय मुसलमान होने के कारण नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।